जय हिंद दोस्तों, कैसे लोग? उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने स्टडी कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का 7 दिसंबर 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले सीडीपी यानी मनोविज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं 2011 से लेकर 2025 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। सीडीपी पेपर 1, सीडीपी पेपर 2 दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, डैश डैश के अतिरिक्त बुद्ध के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है? अवयवभूत, सामाजिक, आनुभाविक, संदर्भगत। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था और एक क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, डैश डैश के अतिरिक्त बुद्ध के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। तो यहाँ पर जो है त्रितंत्र सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं अवयवी बुद्धि। यह जो होगा पहला अवयवी बुद्धि, दूसरा है आनुभाविक बुद्धि, तीसरा है संदर्भगत बुद्धि। यही 3 है त्रितंत्र। पूछ रहा है के अतिरिक्त यानी कौन नहीं है? सामाजिक। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सामाजिक। स्टेनबर्ग के बुद्धि के 3 आयाम बताए गए हैं, जिसमें त्रितंत्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डन का बुद्धि का सिद्धांत डैश डैश पर बल देता है? सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताओं, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं, शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। यह भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश डैश पर बल देता है? प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। बहुबुद्धि सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, था फा चा ध्वनियाँ हैं रूपिम, लेखिम, शब्दिम, स्वर्णिम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है, था फा चा ध्वनियाँ हैं, यह है स्वनिम। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, स्वनिम। किसी भी भाषा या बोली में स्वनिम उच्चारित ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है और था फा चा ध्वनियाँ स्वनिम है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। सेकंड ऑप्शन कह रहा है, अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन कह रहा है, कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। वही फोर्थ ऑप्शन है, लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जेंडर रूढ़िवादिता से हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सेट के एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है, कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को लड़के और लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, लड़के और लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। एक शिक्षक को लैंगिक रूढ़िवादिता से बचने के लिए लड़के एवं लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए एवं शैक्षिक गतिविधियों में लिंग के आधार पर कार्यों का विभाजन नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं का पूरा करना चाहिए? वैयक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए। सेकंड ऑप्शन है, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए। वहीं थर्ड ऑप्शन कह रहा है, यह समझने के लिए कि
क्योंकि शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। फोर्थ ऑप्शन है वैयक्तिक शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह काफ़ी बार पूछा गया है, या क्वेश्चन 2016 में पूछा गया और यही क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? यह समझने के लिए कि क्योंकि शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, या सीखने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। विद्यालयी शिक्षा का उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह समझना आवश्यक है कि शिक्षार्थी सीखने योग्य हैं या नहीं। इसका कारण यह है कि सभी शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के करने अनेक अवसर उपलब्ध कराना। वहीं सेकंड ऑप्शन कह रहा है शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। थर्ड ऑप्शन है धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। वहीं फोर्थ ऑप्शन है सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठचर्या का अनुगमन करना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नता अधिगम भिन्नताएं होने पर उनके सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षकों को पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त प्रभावी शिक्षण के लिए अन्य संसाधनों एवं क्रियाकलाप का प्रयोग करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश डैश पर बल देता है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। थर्ड ऑप्शन कह रहा है शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। वहीं फोर्थ ऑप्शन है बोर्ड परीक्षाओं में अनावश्यक पर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में और 2019 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश डैश पर बल देता है। यह किस पर बल देता है? सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर सतत व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है शिक्षार्थियों को विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली से है। इसका आशय है कि मूल्यांकन की नियमता, अधिगम, अंतरालों का निदान, अध्यापकों व छात्रों के साक्ष्य पर फीडबैक का प्रतिपुष्टि। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आकलन शिक्षा बोर्ड को जवाबदेही कम कर देता है। सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कर रहा है विद्यालय आधारित आकलन परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। विद्यालय आधारित आकलन परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सीखने की तत्परता डैश डैश की ओर संकेत करती है। शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, सीखने के कार्य की प्रवृत्ति को संतुष्ट करने, थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, सेकंड पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है सीखने की तत्परता डैश डैश की ओर संकेत करती है। यह संकेत करती है सीखने के तात्त्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। शिक्षार्थियों द्वारा सीखने की तत्परता संकेत करता है कि शिक्षार्थी शारीरिक, मानसिक एवं भावात्मक रूप से सीखने के लिए तैयार हैं अथवा नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चों कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। वहीं थर्ड ऑप्शन है मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी वैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते। फोर्थ ऑप्शन है पोलियोग्रस्त बच्चों अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेडागोजी से क्वेश्चन है जो कि 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। शिक्षिका को शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे को खेल के प्रति उत्साहित करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। सेरेब्रल डिसफंक्शन के कारण, संवेगात्मक विघ्न के कारण, व्यवहारगत विघ्न के कारण, सांस्कृतिक कारक के कारण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह अभी इंपॉर्टेंट है या क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था और एक क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया। फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों में पूछा गया है। क्वेश्चन कर रहा है डैश डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता हो सकती है। सांस्कृतिक कारण, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, सांस्कृतिक कारण। इसके अलावा सभी के कारण अधिगम अक्षमता हो सकती है इन तीनों के कारण, सेरेब्रल के कारण, संवेगात्मक विघ्न के कारण, व्यवहारगत विघ्न के कारण। सांस्कृतिक कारण के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न नहीं हो सकती। सांस्कृतिक कारण के अतिरिक्त अन्य सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है, शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है शिक्षार्थियों की नियोग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिए। एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी अधिगम परिणामों को सुधार के लिए प्रतिबद्ध होता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है।
एक समावेशी विद्यालय में छात्रों के वैयक्तिक भिन्नताओं के बावजूद उपयुक्त पाठ्यक्रम, शिक्षण रणनीतियां, संगठनात्मक व्यवस्था एवं संसाधनों के उचित उपयोग के माध्यम से गुणवत्ता शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध होता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं, अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए प्रायः ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जा सकते। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैड डैड डैश के कारण प्रतिभाशालिता होती है। आनुवांशिक रचना के कारण, वातावरणीय अप्रेरणा के कारण। थर्ड ऑप्शन कह रहा है ए और बी का संयोजन, मनोसामाजिक कारकों के कारण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुई है, यहाँ पर जो है खाली स्थान है डैड डैश। क्वेश्चन कह रहे हैं डैड डैश कारण प्रतिभाशालिता होती है, किसके कारण होती है? आनुवांशिक रचना के कारण, वातावरणीय अप्रेरणा के कारण। दोनों ही सही है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा ए बी का संयोजन के कारण। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, ए बी का संयोजन के कारण। बच्चों में प्रतिभाशालिता उनके आनुवांशिक रचना एवं वातावरणीय प्रभाव के कारण होती है। जैसे प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे प्रायः प्रतिभाशाली ही होते हैं और अच्छे वातावरण में पले बड़े बच्चों में भी प्रतिभाशालिता पाई जाती है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, निरंतर गृह कार्य देते रहना, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है बच्चों में सीखने वाले और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, शिक्षार्थियों को कुछ या छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। शिक्षार्थियों को सीखने एवं सुनने के लिए स्वतंत्रता देना उनमें आत्मविश्वास बढ़ाता है, जिससे बच्चों में सीखने एवं सुनने के लिए एक अधिगम योग्य वातावरण का निर्माण करती है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डैश डैश कहलाती है। डिस्लेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कर रहा है गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डैश डैश कहलाती है। डिस्प्रैक्सिया। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, डिस्प्रैक्सिया। गति कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डिस्प्रैक्सिया कहलाती है। डिस्प्रैक्सिया गति कौशलों कार्यों को प्रभावित करती है, जिसमें हाथ हिलाने से लेकर दांत साफ करने में, ब्रश का उपयोग करने में कठिनता हो सकती है तथा प्रत्येक व्यक्ति में डिस्प्रैक्सिया का स्तर भिन्न भिन्न हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम निर्योग्यता डैश डैश एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है। जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की ही हानि करे, समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। क्वेश्चन कह रहा है अधिगम निर्योग्यता डैश डैश एक चर अवस्था है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, एक चर अवस्था है। अधिगम निर्योग्यता एक चर अवस्था है। समुचित प्रयास से अधिगम निर्योग्यता को सुधारा जा सकता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। समस्या की पहचान करना, समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्तियों को खोजना, परिणामों की आशा करना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डैश डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना। समस्या समाधान एक मानसिक प्रक्रिया है। समस्या समाधान प्रक्रिया में समस्या सुलझाना हमारा लक्ष्य होता है, लेकिन हम यह नहीं समझ पाते कि समस्या का हल किस प्रकार निकाला जाए। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक को शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन है शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। वहीं थर्ड ऑप्शन कह रहा है जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन इसके पहले भी पूछा गया है, 2014 में पूछा गया। क्वेश्चन कह रहा है एक शिक्षक को क्या करना चाहिए जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, जब शिक्षार्थी अपने विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो शिक्षक को उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए, ना कि उन्हें डराना या धमकाना चाहिए। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीक्षा परीक्षा में ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है वह अत्यधिक व नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण हो सकता है शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वास नहीं है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है। थर्ड ऑप्शन है निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और वह स्वभाव में बहुत कठोर है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर पाती। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेट के एग्जाम में, जो कि बहुत ही बड़े क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन कह रहा है सीमा परीक्षा में ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण हो सकता है शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, समीक्षा द्वारा परीक्षा भवन में होने वाली घबराहट का प्राथमिक कारण अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर पाना हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।